शरीर में जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के क्लास में है ना, पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को? ब्लड सर्कुलेशन। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड का पूरा सर्कुलेट होना, पूरे बॉडी के अंदर क्या होना, जाना, है ना। इसको हम लोग कौन से चैप्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं बोलो जल्दी से? परिवहन। परिवहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, है ना। खून एक ऐसा, हम लोगों के अंदर ब्लड जो है, ब्लड एक ऐसा माध्यम है बोल सकते हो आप, है ना। एक परिवहन करने के लिए एक ऐसा अभिन्न पार्ट है जिसके द्वारा ब्लड ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर लेके जाता है, पूरे सेल के अंदर क्या करता है बच्चा, लेके जाता है। जैसे श्वसन क्रिया में जो भी हम ऑक्सीजन लिए हैं, इस ऑक्सीजन को ब्लड पूरे सेल को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकर के जाता है और उसे बांटता है। समझ रहे बात को ना। अब ये जो ब्लड है ये कैसे जाता है हमारे बॉडी के अंदर? कोई धकेलता है सर क्या? आखिर जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अंदर भी इंजन है सर, है ना। उसी प्रकार से ब्लड पूरे शरीर के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई रास्ते होंगे जाने के लिए। तो रास्ते क्या है? वही धमनी, सीरा, है ना। और इसको ढकेलता कौन है? पंप कौन करता है? तो हार्ट करता है। कौन करता है बच्चा? हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। अब हर जीव में हृदय अलग अलग प्रकार का होता है। समझ रहे बात को ना। जैसे मछली का नाम सुने होंगे आप, जलीय जीव। जैसे आप उभयचर का नाम सुने होंगे। उभयचर का मतलब क्या होता है बताओ? उभयचर का मतलब कि जो आपके जल में भी रहते हैं और जो थल पे भी रहते हैं। समझ रहे बात ना। जैसे आप सरीसृप का नाम सुने होंगे। सरीसृप का मतलब, सरीसृप में जैसे क्या आ जाएगा बताओ? कछुआ, सांप भी आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे स्तनधारी का नाम सुने होंगे। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जैसे स्तनधारी में हम लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे बोलो जल्दी से। तो मनुष्य आ जाएगा। स्तनधारी में कौन आ जाएगा? मनुष्य। तो इन सब जीवों में हार्ट जो होता है, जैसे हम लोगों के अंदर हार्ट होता है, मछली के अंदर हार्ट होता है, थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। लेकिन हर हार्ट में चैम्बर जरूर होता है। जैसे एक हम अभी रूम में पढ़ा रहे हैं, एक कमरा में पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से हार्ट के अंदर भी कमरा होता है। कमरा का मतलब रूम। 4 चैम्बर होते हैं हम लोगों के हार्ट में। मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों में हार्ट जो होते हैं अलग अलग चैम्बरों में बटे होते हैं, अलग अलग रूम्स में बटे होते हैं। और उन रूम में क्या होता है बच्चा? ब्लड होता है। उन रूम में क्या होता है? समझ रहे बात को ना। हमारा हार्ट लगभग 300 से 350 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है बच्चा? 300 से 350 ग्राम का होता है। समझ रहे ना। जो हृदय होता है वो कितना ग्राम का होता है? 300 से 350 ग्राम का होता है। अब इन हृदय का फंक्शन क्या होता है? पहले तो कुछ जीवों में हम हृदय की बात करते हैं। हृदय समझ चुके हो कि हृदय क्या है? पंपिंग अंग, पंप करता है। हार्ट क्या करता है बच्चा? पंप करता है, जिससे ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। समझ रहे बात ना। समझ रहे बात ना। अगर ये पंप ना करे तो ब्लड पूरे शरीर में प्रवाह नहीं हो पाएगा और आदमी क्या हो जाएगा बच्चा? मर जाएगा। यानी कि हृदय एक पंपिंग अंग है। कौन सा अंग है बबुआ? पंपिंग अंग है। और इसके अंदर जो पेशी होता है उसको हृदय पेशी कहते हैं। हृदय 3 पेशियों में बटा होता है। समझा रहे हैं कौन कौन से पेशी और कौन कौन सी झिल्ली होती है। पहले छोटा सा एक बात समझिए बच्चा। अगर ब्लड सर्कुलेशन का बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बाबू पंप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे ब्लड पूरे शरीर के अंदर जाए, पूरे शरीर में, पूरे शरीर के सेल में जाए। तो उसके लिए भगवान हमको हार्ट दिए हैं। हार्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? हृदय, जो आजीवन धड़कते रहता है। आजीवन क्या होते रहता है? धड़कते रहता है। और इस हृदय में, समझ रहे बात ना, इस हृदय की अगर बात किया जाए तो जो मछली होता है उस मछली के अंदर हृदय कौगो होता है बताओ जल्दी से? हृदय के अंदर कौगो चैम्बर होता है? हृदय तो एक ही होता है, लेकिन इस हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। चैम्बर का मतलब क्या होता है बताओ हमको पहले? चैम्बर का मतलब होता है बेटा रूम। रूम का मतलब कमरा। मतलब कि ब्लड इसके अंदर आएगा, एक ब्लड आएगा और फिर ब्लड जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरे सेल में जाएगा। और ब्लड आएगा कहाँ से? जैसे सेल से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगा बनेगा, जैसे ऑक्सीजन जाएगा सेल के अंदर, श्वसन में पढ़ाए थे। तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ग्लूकोज का भी खंडन करके क्या बनाएगा? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिलेगा और फिर ब्लड हार्ट में आएगा। फिर हार्ट में आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यानी कि वो भी ऑक्सीजनित है, मतलब वो अशुद्ध रक्त है। फिर फेफड़ा में जाकर शुद्ध होगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर पूरे शरीर के अंदर जाएगा। बात समझ आया ना। तो इसमें जो चैम्बर दिख रहा है बाबू, 2 चैम्बर दिख रहा है, इसमें याद रखोगे सब ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं? तो मछली में कौगो, हृदय में कौगो चैम्बर होता है? 2। एगो अलिंद होता है और एगो निलय। समझ रहे बात ना। एक अलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय। यानी मछली में मात्र हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2। और इसमें होता क्या है सर? होता ये है
कि जैसे हृदय में इनका जो अलिंद है, हृदय का अलिंद जो है, अलिंद में खून आता है, समझ रहे बात ना? क्या आता है बच्चा? खून आता है। कौन सा खून? फेफड़ा से खून आता है, शुद्ध खून। और फिर यहाँ पे कपाट होता है, ऐसा ऐसा क्या होता है, कपाट लगा हुआ होता है, इस प्रकार से ऐसे कपाट लगा हुआ होता है। अब खून आया तो खून फिर कहाँ जाएगा? निलय, निलय में। और निलय पंप करता है। निलय क्या करता है बच्चा? पंप करता है और खून पूरे शरीर में जाता है। पहले तो अभी इतना जानो कि मछली के हृदय में कौगो चेम्बर होते हैं बच्चा? एगो अलिंद होता है और एगो निलय। हमेशा याद रखें, ऊपर वाले को अलिंद बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? निलय। अगर आप बात करोगे उभयचर यानी कि सरीसृप में, अगर बात करोगे सरीसृप में, तो इन लोगों के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? बोलो जल्दी से। 3 चेम्बर। कितने चेम्बर? मछली में कितने चेम्बर होते हैं? बोलो 2 चेम्बर होते हैं। समझ रहे बात ना? लेकिन अगर उभयचर या सरीसृप में बात किया जाए तो कितने चेम्बर होते हैं? 3। उनके हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। समझ रहे बात ना? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? बोलो अभी बताएं। अलिंद। यानी कि ये अलिंद है, ये ऊपर है तो है ना, ये भी क्या है बच्चा? अलिंद है। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला निलय। यानी उभयचर में 2 गो अलिंद होता है और एगो क्या होता है? बोलो जल्दी से। निलय। इनके हाथ में। बात समझ रहे हो ना? अगर बात करते हैं स्तनधारी में या फिर पक्षी में, जैसे कि हम लोग स्तनधारी में आ जाएंगे, स्तनधारी मनुष्य होता है ना, तो इनके हृदय में कौगो चेम्बर होता है? 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर? 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है ना? 2 को ऊपर जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? अलिंद। इधर भी क्या है? बोलो अलिंद। और ये जो नीचे दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? निलय। क्या बोलेंगे इसको? और यहाँ भी एक क्या है? बोलो जल्दी से। बात समझ रहे हो ना? यानी कि स्तनधारियों में 2 गो अलिंद होता है और 2 गो क्या होता है? निलय। जैसा दिख रहा है, आप इस साइड वाले अलिंद को क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखो, इस साइड वाले, दाहिने साइड में तो दायां अलिंद बोलेंगे, इस साइड वाले अलिंद को क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। इस साइड वाले निलय को क्या बोलेंगे? दायां निलय। और इस साइड वाले को, ये आपका दायां अलिंद है। कौन अलिंद? दायां अलिंद। और ये कौन अलिंद है? बायां। ये कौन निलय है? दायां निलय। और ये कौन निलय है? बायां। बात समझ रहे ना? यानी कि हम लोगों के हार्ट में कितने बाबू चेम्बर होते हैं? 4। हम लोग के हृदय में कौ गो चेम्बर होता है? 4 गो चेम्बर होते हैं। जो इस साइड चेम्बर होता है दायां होता है, और इस वाले को क्या बोलते हैं? तो दायां में भी 2 गो होता है, एगो ऊपर और एगो ऊपर वाला अलिंद है, नीचे वाला हमारा हृदय है ना, वक्ष गुहा के थोड़ा सा बायां साइड में होता है, इस साइड में। बात समझ रहे ना? थोड़ा सा किस साइड में? जब कभी देखिएगा हार्ट अटैक आने वाला होता है तो इसी साइड दबाया जाता है। मतलब हार्ट थोड़ा सा वक्ष गुहा के बायां साइड में ही होता है। समझ रहे बात ना? हृदय पेशियों से बना होता है। तो छोटी सी बात आप समझे। पहले हमने हृदय में बताया, क्या बताया कि इसमें कितने रूम होता है। हृदय के अंदर अलग अलग जीवों में दिख रहा हो कि अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा बनावट है। इनके कौन चीज के आधार पर? चैम्बर के आधार पर। मछली में कितने चैम्बर हार्ट में? उभयचर में 3। हम लोगों में कौन चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। अलिंद। और नीचे वाले को? दोनों में अंतर क्या है? अलिंद रिसीव करता है। अलिंद क्या करता है? मतलब ब्लड को ही रिसीव करेगा, ब्लड को। और निलय क्या करता है? पंप करता है। मतलब ब्लड आएगा तो पंप करेगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे मान के चलो कि हम लोगों का ही हाथ है, तो ब्लड कहाँ आएगा? अलिंद में आएगा। और निलय में आएगा तो इसको पंप करके कहाँ भगाएगा? बोलो जल्दी से। पूरे बॉडी में। समझ रहे बात ना? इसलिए हम लोग अलिंद को रिसीवर बोलते हैं और निलय को क्या बोलते हैं? पंप। बात समझ रहे हो ना? यानी कि हार्ट में पंप कौन करता है? कौन सा रूम में पंप होता है? अलिंद में कि निलय में? निलय में। अलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। चाहे वो शुद्ध रक्त हो या फिर अशुद्ध रक्त हो, ये इसका काम है रिसीव करना। कैसे रिसीव करता है? जब हम ह्यूमन हार्ट का फिगर बना के आपको सिखाएंगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। एक बार बता दीजिए, अलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। और निलय क्या करता है? पंप करता है। बोले इतना तक में किसी को दिक्कत? नोट कीजिए, फिर ह्यूमन हार्ट बना के हम अभी मैंने आपको क्या क्या बताया कि मछली में कितने होते हैं हार्ट में चैम्बर, और जो सरीसृप होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं? सरीसृप मतलब रेंगने वाले। लेकिन आप याद रखोगे, घड़ियाल का नाम आप सुने हैं? घड़ियाल का नाम और मगरमच्छ का नाम सुने हैं? ये ऐसे सरीसृप हैं जिनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। एक अपवाद है। समझ रहे बात ना? सरीसृप होते हुए भी इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? और हम लोगों के भी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। समझ रहे बात को ना? अब अपने हृदय के बारे में थोड़ा सा जाने कि मेरा हार्ट कैसा होता है, इसके बारे में जाने। अगर हम ऐसे खड़ा हो जाए यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है, तो ये हार्ट जो है ना, इस साइड वाला भाग बताएगा, इधर वाला भाग बताएगा, और जो इस साइड का होगा ये इधर वाला भाग बताएगा। मतलब इस साइड को हम दायां भाग बोल सकते हैं और इस साइड को कौन भाग बोलते हैं? मतलब ये है आपका लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला है कौन सा पार्ट? राइट वाला पार्ट। हृदय की कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। समझ रहे बात ना?
समझ रहे बात को ना। कुछ इस प्रकार की क्या होती है बच्चा, संरचना होती है। जैसा कि अगर आप इसका फिगर बनाना चाहो तो देखो, ये जो संरचना दिख रहा है, ये वाला संरचना, ये दिख रहा है आपको, ये जो संरचना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का संरचना, ध्यान से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर को, इन दोनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है निलय। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? तो बोलो इस साइड वाले को कौन निलय बोलिएगा, जरा एक बार बताइए। बोलो बाया निलय। कौन निलय बोलेंगे? बाया निलय। बात समझ रहे हैं ना? इस साइड वाले को कौन सा निलय बोलेंगे? दिख नहीं रहा है यहाँ से। इस साइड वाले को कौन सा निलय बोला जाएगा, बोलो जल्दी। बाया निलय बोलेंगे। और इस साइड वाले को कौन सा निलय बोलेंगे? हाँ बोलो, दाया निलय। इधर से दिख रहा है दाया निलय, बोलो जल्दी से जल्दी। ये कौन सा निलय है? बाया निलय। और ये कौन सा निलय? क्यों? क्योंकि ये नीचे का भाग है, नीचे के भाग को निलय ही कहा जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ऊपर आओगे तो ऊपर तो अलिंद होगा। तो ऊपर अलिंद होगा तो बोलो इस वाले को कौन सा अलिंद बोलेंगे, बोलो जल्दी। कौन अलिंद? दाया अलिंद। ठीक है, समझ रहे बात को ना? हाँ, और इस वाले को कौन सा अलिंद बोलेंगे, बोलो जल्दी से। कौन अलिंद? बाया अलिंद। बाया अलिंद। बात बुझा रहा होगा तुम लोग, समझ रहे बात को ना? कौन सा अलिंद बोलेंगे बच्चा? बाया अलिंद। समझ रहे हो ना? अब चलिए, अब ध्यान से समझिए कि ये वाला आपका बाया अलिंद हो गया, ये बाया निलय, ये दाया निलय और ये दाया अलिंद। ठीक है ना? यानी कि दो गो अलिंद है, ऊपर वाला भाग अलिंद है और नीचे वाला भाग क्या है? बात समझ रहे हो ना? अब इस हार्ट के अंदर थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पे जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग है ना, और ये वाला भाग, ये दो दिख रहा है ना, ये दो नली है। हमने क्या बताया था कि खून का जब प्रवाह होता है बच्चा ना, तो नली के माध्यम से ही होता है। किसके माध्यम से? अब हार्ट पंप करेगा तो नली नहीं होगा तो कैसे जाएगा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर? नहीं जा सकता है ना, है ना? और अभी अभी हमने बताया है कि जब पंप करता है तो बोलो अलिंद वाला भाग पंप करता है कि निलय वाला भाग? मतलब एक बात समझिए। और एक चीज और बताएं कि अलिंद जब भी क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ब्लड को क्या करेगा? तो देख सकते हो आपकी नली देखिए अलिंद में ही लगा हुआ है। यहाँ भी नली अलिंद के पास ही है और यहाँ भी नली किसके पास है? अलिंद के पास ही है। बात समझ रहे हो ना? यानी ब्लड जब भी आएगा तो कौन भाग में आएगा? अलिंद भाग। लेकिन अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है बच्चा, कि ये जो अलिंद है, कौन सा अलिंद? बाया अलिंद। इस बाया अलिंद में ब्लड आता है। ब्लड क्या होता है? आता है। ऐसे ब्लड आया, लेकिन जो ब्लड आ रहा है, सोचने वाला बात है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये बाबू आता है आपका फेफड़ा से। कहाँ से आता है? फेफड़ा से ब्लड आता है। कहाँ से ब्लड आता है? और एक चीज और आप याद रखोगे कि जब भी, समझ रहे बात ना, जब भी आपके हृदय के अंदर ब्लड आएगा, जब भी आपका ब्लड हृदय के अंदर आएगा तो सीरा से आएगा। कौन चीज से आएगा? और जाएगा तो कौन चीज से जाएगा? धमनी से जाएगा। इस बात को याद रखोगे। अब सोच समझ के बताओ, जब ये आ रहा है ब्लड, ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्लड आ रहा है हृदय के अंदर आ रहा है, हृदय के कौन भाग में आ रहा है? अलिंद में कि निलय में? अलिंद में। कौन अलिंद में? बाया। तो आ रहा है तो एगो बात बताइएगा मेरे को कि जब ये आ रहा है तो सीरा के माध्यम से ही आएगा। और आ कहाँ से रहा है? फेफड़ा से। अब फेफड़ा से आ रहा है तो सोच सकते हो कि ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से ब्लड इस ऑक्सीजन से क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह ब्लड कहाँ पे जाता है? बोलो हार्ट में जाता है। कहाँ जाता है? तो फेफड़ा से चूंकि ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है? बाया अलिंद में आ रहा है। तो जिस वेन के द्वारा आ रहा है ना, जिस नली के द्वारा आ रहा है, इस नली को हम सीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीरा। बोलो हाँ कि ना? क्या बोलेंगे? अब सोचिए कि जब आप इसको सीरा बोलिएगा तो फेफड़ा से ना आ रहा है, तो इसको फेफड़ा सीरा बोल सकते हैं कि नहीं? या फिर बोल सकते हैं फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा या फिर फुफ्फुस सीरा भी बोल सकते हैं। ऐसा समझ रहे बात ना? इसका नाम आप बोल सकते हो फुफ्फुस सीरा। कौन सी है? बोलो फुफ्फुस सीरा। यानी ब्लड हार्ट के अंदर आया है। कहाँ से आया है? फेफड़ा से आया है। कौन सा ब्लड आया है? HbO2 वाला ब्लड ना। यानी ब्लड के साथ कौन चीज है बबुआ? ऑक्सीजन। ठीक है ना? फेफड़ा से आया। कहाँ पे आया है? बोलो बाया अलिंद। कहाँ पे आया है? बाया अलिंद।
और बायां लिंग में जैसे ही ये शुद्ध ब्लड आ गया बच्चा, तो क्या होगा कि अब चूंकि ब्लड आ गया है बायां लिंग में, तो अब ये सीधा कहाँ पे गिरेगा? कौन सा निलय में? बायां निलय में ब्लड आया। कहाँ पे आ गया? बायां निलय। बायां निलय में ब्लड आते ही अभी पंप करेगा। देख रहे हो ना, कुछ ये ऐसी जो संरचना थोड़ी मोटी है इस साइड वाला हाथ का पार्ट, और इस साइड वाला हाथ का पार्ट क्या है? पतली है। ध्यान से देखिएगा, इस साइड वाला हाथ का पार्ट क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, और इस साइड वाला हाथ का पार्ट क्या होता है? पतला। क्यों मोटा होता है? क्योंकि इसको पंप करना है। क्या करना है बच्चा? पंप करना है। बात समझ रहे हो ना? अब इसको पंप करना है तो थोड़ा सा इसका भाग होना चाहिए मोटा। समझ रहे बात ना? अब देखो बच्चा कि अब चूंकि ब्लड कहाँ पे आया हुआ है, बताओ तो मेरे को। बायां लिंग में आया हुआ है, तो ब्लड अब फिर बायां लिंग से कहाँ पे गया बताइए? बायां निलय में। बायां निलय में ब्लड गया और ये करता है पंप। अब पंप करेगा तो है जो संरचना दिख रही है आपको, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल या फिर द्विदलीय कपाट। कौन कपाट? कौन कपाट बोलते हैं इसको? द्विदलीय कपाट। तो यह द्विदलीय कपाट जब ये पंप करेगा तो द्विदलीय कपाट बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जब ये पंप करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। यानी कि खून जब ये क्लोज हो जाएगा तो खून इसमें इस चैम्बर में नहीं जा सकता है। इस चैम्बर में नहीं जा सकता है तो कहाँ जाएगा? एक छोटे से नली से होकर के मजबूरन इसको जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जहाँ जगह होगा उसी जगह से ना जाएगा। इस नली से यह जाएगा अब हृदय से बाहर। हृदय से तो अभी हमने बताया है कि हृदय के अंदर आएगा तो सीरा, और हृदय से बाहर जिससे जाएगा तो उसे धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं बबुआ? धमनी। महाधमनी के नाम से जानते हैं। थोड़ा ये और धमनियों से सबसे मोटा होता है। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये महाधमनी से ब्लड, बायां निलय से महाधमनी से होते हुए ब्लड अब कहाँ जाएगा बाबू? तो पूरे शरीर के अंदर न जाएगा, बाहर निकलेगा, पूरे शरीर में जाएगा। कैसन कैसन चीज है बबुआ? ये HbO2 वाला न ब्लड है। HbO2 यानी कि शुद्ध ब्लड है। तो यह शुद्ध ब्लड कहाँ पे जाएगा? शुद्ध रक्त बता दो जल्दी से। पूरे शरीर में जाएगा। यहाँ से पूरे शरीर में जाएगा। और पूरे शरीर में जाने के बाद, पूरे कोशिका में जाने के बाद बोलो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो अब खून कैसन हो जाएगा? HbCO2 वाला ना, यानी कि शुद्ध खून की अशुद्ध खून? अशुद्ध खून। यानी कि रक्त ऐसे गया बाबू, देखो ध्यान से, ऐसे गया पूरे कहाँ पे बोलो जल्दी से? बॉडी में। और यह बॉडी से अब फिर अशुद्ध रक्त बन गया, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बन चुका है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त, विऑक्सीजनित ब्लड। और ये विऑक्सीजनित ब्लड जो होता है अब फिर हृदय में आएगा। किसके द्वारा होते हुए आता है? महाशिरा के द्वारा। कौन चीज के द्वारा? है ना? और भी देखिए उसमें छोटी छोटी सिरिकाएं भी होती है ना? उसका हम स्पेशल धमनी और शिरा में बताएंगे, अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये महाशिरा के द्वारा होते हुए आता है। यहाँ पे कहाँ पे आता है? फिर यहाँ पे। और इस शिरा के द्वारा होते हुए, इस शिरा के द्वारा होते हुए ब्लड अब फिर प्रवेश करता है कहाँ पे? कौना अलिंद में। यानी कि देखिए यहाँ भी प्रवेश अलिंदे में किया था, यहाँ भी प्रवेश अलिंदे में किया। दायां अलिंद में प्रवेश करता है ब्लड। कहाँ पे प्रवेश करता है? दायां अलिंद में प्रवेश करता है। अब ब्लड दायां में प्रवेश किया तो फिर नीचे ही ना गिरेगा। तो यहाँ देखिए एक और कपाट लगा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? अरे बोलो भाई, इसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। बोलो क्या नाम है इसका? त्रिदलीय कपाट, ट्राइकॉस्पिड वाल। त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट, ये त्रिदलीय कपाट है। अब ब्लड अशुद्ध, अब अशुद्ध आ रहा है इधर, अशुद्ध ब्लड आया त्रिदलीय कपाट से होते नीचे गिरा। कहाँ पे गिरा? दायां निलय में गिरा। अब फिर पंप ही करेगा। अब सुनिए सुनिए मेरा बात सुनिए। सर यूं पंप कर रहा था, यूं पंप कर रहा था, तब बता यहाँ पंप करना था, पूरे बॉडी में सर जी भेजना था। तो पूरे बॉडी में भेजना था तो यहाँ की थोड़ी सी जो पेशियाँ थी वो थोड़ा सा क्या थी बबुआ? मोटी थी। लेकिन यहाँ तो फेफड़ा में भेजना है ना। अब जितना शरीर में जितना रफ्तार से भेज रहा है उतने रफ्तार से फेफड़ा में रहता है। चाक देखन फेफड़ा पर मारेगा, समझ रहे बात ना? अब मुंह में से खून फेंक देंगे कि नहीं हम लोग? तो कभी कभी सुनिए हाइपर टेंशन हो जाता है तो कस के मारता है तो देखते मुंह से ब्लड आ जाता है। कभी कभी मुंह से ब्लड क्यों आता है? अब समझ रहे हो क्यों आता है मुंह से ब्लड? क्यों आता है? ज्यादा अब पंप करेगा कस के तो फेफड़ा में तो ब्लड आएगा ही आएगा। अब फेफड़ा के वही कोष समझते हो ना कि अब फेफड़ा, चूंकि फेफड़ा और हृदय का डिस्टेंस ज़्यादा दूरी का नहीं होता है, कस के पंप करेगा तो अब वो फिर हमारे मुंह के नली से होते हुए बाहर चला आया कि नहीं ब्लड? ये होता है। तो दायां लिंग में ब्लड आया, दायां लिंग में आने के बाद फिर ये कहाँ पे आता है? दायां निलय में। अभी फिर पंप करेगा, तब तक जैसे ही पंप करेगा ही कपाट क्या हो जाएगा? कौन कपाट? ट्राइकॉस्पिड वाल। ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो फिर ऊपर नहीं जाएगा तो कौना नली से होता हुआ जाएगा। दिख रहा है आपको?
इस नली से। अब ई वाले को क्या बोलते हैं सर? ध्यान से समझिए, महाशिरा तो ये है, अशुद्ध रक्त को जो ला रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बोलो? महाशिरा, ठीक है ना। एक अग्र महाशिरा होता है, एक पश्च महाशिरा। अब महाशिरा से ब्लड आया है, अशुद्ध ब्लड, फिर अब ये ब्लड यहाँ से पंप किया तो अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा, चूंकि कैसन ब्लड है? HbCO2 वाला ना ब्लड है, बोलो ना, अशुद्ध ब्लड ना है, तो अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? बोलो जल्दी, कहाँ जाएगा? बोल दीजिए एक बार, फेफड़ा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? आप फेफड़ा से बताए थे श्वसन क्रिया में कैसे फिर ब्लड में ऑक्सीजन आता है, समझाए थे। तो ये जाएगा कहाँ पे? फेफड़ा में। अब सुनिए, हृदय से जा रहा है कि हृदय में आ रहा है? बोलो, हृदय से जा रहा है ना, तो जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? धमनी ना, धमनी से ना जाता है। कौन से जाता है? चूंकि फेफड़ा में जाता है तो इसलिए हम इसको कौन धमनी बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी से ब्लड कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में। अब फुफ्फुस शिरा से ब्लड कहाँ आ रहा है? हार्ट में। फिर इसके बाद निलय से पंप हो रहा है तो महाधमनी के द्वारा, ये महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा कहाँ जा रहा है? पूरे शरीर में। अशुद्ध बनता है तो फिर महाशिरा के द्वारा फिर कहाँ पर आता है? हार्ट में। फिर नया निलय में आता है। फिर ये वाल दिख रहा है ना बाबू, ये जैसे ही पंप करता है बस ये वाल बंद हो जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से बाबू हृदय एक केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। कहाँ से पंप हो रहा है? निलय में। समझ रहे बात ना? बोलो, किस साइड ज्यादा पंपिंग का है कि इस साइड ज्यादा है ना? बात समझ रहे हो ना? ये जो दिख रहा है ना, ये आवरण, ये जो हृदय है, ये देखिए, ये आवरण है हृदय के, बाहर का पूरा आवरण है। ये सब क्या है? चैम्बर है, ये सब चैम्बर है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसके सबसे बाहरी झिल्ली को बोला जाता है बाबू पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली, सब समझिए बात को। अंदर वाले झिल्ली जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। बोलो, मायोकार्डियम। और इसको सबसे ये वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये वाला जो झिल्ली वाला, समझ रहे बात को ना, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यानी कि हृदय जो होता है, इसमें तीन पेशियों में आप देख पा रहे हो। सबसे बाहर पेशी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। बीच वाले को मायोकार्डियम, और सबसे ये वाले को एंडोकार्डियम। कौन कार्डियम बच्चा? एंडोकार्डियम। बात समझ रहे हो ना? बातें समझ में आ रही है। अब देखिए, तुम सोच रहे हो कि सर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप हार्ट ले लो या फिर आप अपने शरीर की कोई भी कोशिकाओं को ले लो, समझ रहे बात को? आप हार्ट ले लो या फिर शरीर की किसी भी कोशिकाओं को ले लो, उसी प्रकार से हार्ट में भी मांसपेशीय संरचना है, तो इसको भी खून का जरूरत पड़ता होगा। समझिए बात को, जैसे पूरे शरीर की कोशिकाओं को खून का जरूरत पड़ रहा है, तो हार्ट भी तो कोशिका का बना हुआ है, तो इसके कोशिका भी खून का जरूरत पड़ता होगा। तो इसमें भी बाबू छोटे छोटे नसें होते हैं, हार्ट में भी। समझ रहे बात ना? तो हार्ट में भी ब्लड आता है, समझ रहे हो ना बात को? लेकिन वो नसें कभी कभी क्या होती है, थक्का बन जाने के कारण जब वो उसमें ब्लड थक्का बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, तो वो नस जब जाम हो जाता है तो उसी टाइम में क्या आता है बाबू? हार्ट अटैक आता है। कौन अटैक आता है? एक चीज और समझिए कि यहाँ पे जो राइट दायां लिंग जो दिख रहा है, यहाँ पे एक इस प्रकार का ऐसा संरचना होता है, समझ रहे ना बात? इस प्रकार के दायां अलिंद के छोड़ के, इसको बोलते हैं एसए नोड। कौन नोड बोला जाता है? सॉरी ऑरिकुलर नोड। ये क्या काम करता है बबुआ? ये करंट पैदा करता है हृदय में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है धड़कने के लिए। हृदय धड़क रहा है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा कौन करता है? एसए नोड। ये एसए नोड कभी कभी किसी व्यक्ति में खराब हो जाता है तो हृदय का ऑपरेशन किया जाता है। वैसे व्यक्ति को क्या किया जाता है बच्चा? हार्ट का ऑपरेशन करके, और यहाँ पे एक पेस मेकर लगा दिया जाता है। पेस मेकर, बात समझ रहे ना? जो हृदय को धड़काने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी एसए नोड जिसका खराब हो जाता है ना बच्चा, उसके लिए उस एसए नोड के जगह पे क्या लगाया जाता है? बोलो एक बार। कौन नोड? कौन सी लगाया जाता है बताइए? पेस मेकर लगाते हैं। समझ रहे बात ना? एक क्वेश्चन और आता है कि जो हार्ट होता है ना, उस हार्ट में आपका जो नस होता है, हृदय का जो नस होता है, हृदय का क्या चीज? नस। समझ रहे बात ना? जो हृदय का नस है यहाँ पे, जो चूंकि हार्ट है ना, तो हार्ट है तो हार्ट को भी ब्लड का जरूरत पड़ेगा। इसके अंदर भी कोशिकीय श्वसन होगा। समझ रहे बात ना? तो इसके अंदर जब कोशिकीय श्वसन होगा तो इसमें भी कोई ना कोई नस होता होगा ना, उसका भी कुछ नस का नाम होता होगा। समझ रहे बात को ना? तो उस नस को बोलते हैं कोरोजरी साइनस। क्या बोला जाता है? कोरोजरी साइनस बोलते हैं उस नस को। कभी कभी अगर वो कोरोजरी साइनस जो नस है, वो अगर किसी कारण क्लॉट हो गया तो फिर ब्लड नहीं जा पाएगा हार्ट में, हृदय के भाई पेशियों में, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ सकता है।
कभी कभी हार्ट खराब भी हो जाता है किसी किसी का, हृदय खराब हो जाता है तो हृदय का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, मतलब हृदय चेंज भी किया जा सकता है हार्ट। आपका एक डॉक्टर थे, उनका नाम था बाबू क्रिश्चियन वनार्ड। क्या नाम था बाबा? क्रिश्चियन वनार्ड एक डॉक्टर थे जिन्होंने 3 दिसंबर 1976 को सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। सबसे पहला ही ऐसे डॉक्टर थे। समझ रहे बात ना? अब बताइए हृदय को धड़कने के लिए करंट कौन पैदा करता है बोलो? अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा बोलो? अगर ये खराब हो जाए तो इसके जगह पर क्या लगाते हैं? पेस में। अब एक और बात समझिए, कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि सर जो हार्ट है, अभी तुम ही बताओ कि हृदय जब धड़कता है एक बार तो पूरा 5 लीटर खून पूरे बॉडी में जाता है? नहीं। समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हृदय तो खुद ससुरा 300 ग्राम का है। समझ रहे हो ना बात को? मात्र कितना ग्राम का है? 300 ग्राम का है। और सोचिए कि 300 ग्राम में 5 लीटर खून कहाँ से हटेगा? मान के चलिए कि एक बार 5 लीटर खून पंप किया पूरे बॉडी में गया और फिर 5 लीटर हचाक से आएगा हृदय में, तो मतलब समझिए कि 5 लीटर आएगा तो इतना बड़का हृदय फूल जाएगा। हृदय 5 लीटर खून गया पूरे शरीर में तो पचक गया पूरा, हैंग आया तो एकदम हैंग फूल गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हृदय एक बार पंप करता है तो कितना ml ब्लड वो भेजता है बोलो? 70 ml। कितना ml? एक बार पंपिंग में हृदय रक्त जो पंप कर रहा है, ये 300 ग्राम का हार्ट, वह एक बार पंप करता है तो कितना ml ब्लड जाता है? 70 ml। समझ रहे बात ना? तो ऐसे पूरे 1 मिनट में 72 बार यह धड़कता है ना? और पूरे 72 बार में 5 लीटर ब्लड का हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करता है, मतलब कि पंप करता है। बोलो बात समझ में आया ना? अगर आपसे इस हार्ट से अगर रिलेटेड बात पूछ दे अगर आपसे कि पहले खून कहाँ गया? पहले खून फुफ्फुस सीरा से होते हुए कौन आलिंद में आया? बाया आलिंद में कौन का पार्ट है? बाया नीलय और बाया नीलय के स्तर पर खून आ जाएगा। अगर इसमें बाया नीलय में कौन खून आ रहा है? शुद्ध की अशुद्ध? और अब नीलय पंप कर रहा है तो खून किससे होते हुए जा रहा है शरीर में? महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में गया, फिर अशुद्ध खून बना। यह अशुद्ध खून फिर कहाँ पे आया? किसमें? दाया। किसके द्वारा? महाशिर। अब इस दाया आलिंद के सिरे पर कौन नोड होता है? जो हार्ट को धड़कने के लिए क्या पैदा करता है? फिर ये खून कहाँ पे जाएगा? दाया नीले। कहाँ पे? और ये दाया नीले में जाएगा तो फिर ये क्या करेगा बाबू? पंप करेगा तो फिर कौन धमनी से होते हुए कहाँ पे जाएगा? कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फिर क्या होगा? शुद्ध होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन फिर ब्लड में आएगा। फिर ये कहाँ पे आएगा? फुफ्फुस से होते हुए फिर ऐसा। समझ रहे बात ना? इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से होते हुए होता है। अब बताइए एक बार सर्कुलेशन में ब्लड को हृदय से कितनी बार होकर गुजरना पड़ता है? 2 बार। बात समझ रहे ना? एक बार शुद्ध खून को फेंका फिर अशुद्ध खून लिया, यानी एक बार जो ब्लड होता है वो हृदय में कितनी बार आता है? 2 बार। इसे बोलते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन। कौन परिवहन? रक्त का द्विगुण। बात समझ रहे हो ना? हृदय के में कितने पेशियां हैं बताओ? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और हृदय एक केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब धमनी शिरा का भी कहानी पढ़ना है हम लोगों को। ये महाधमनी नहीं, आगे धमनियों में, धमनिकाओं में, छोटी छोटी धमनिकाओं में भी बटा होता है, ठीक है ना? इतना में किसी को दिक्कत है तो बताओ, हृदय का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बात समझ रहे हो ना? जब कभी हृदय में प्रॉब्लम हो तो इसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। समझ रहे बात ना? कभी कभी हृदय का ऑपरेशन सुनता होगा कि किया जा रहा है। कहाँ पे ऑपरेशन? ये किया जाता है। ये ऐसे नोट काम करना बंद कर देता है तो यहाँ पे ऑपरेशन के द्वारा इसमें कर यूज कर दिया जाता है, लगा के। बात समझ रहे हो ना? किसी को कोई दिक्कत तो चलिए नोट अगर करना है तो करिए।